हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी श्री धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। यात्रा का डे 3 तीसरा दिन और आध्यात्मिक यात्रा का आज 79वां दिन 11 जून 2020। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदान ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे,
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनारायण भगवान की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं शुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। आज का अध्याय 2 और भाग 2 अध्याय 1। पहला भाग हम समाप्त कर चुके हैं जिसके 2 अध्याय थे। आज दूसरे भाग का पहला अध्याय, टोटल 10 अध्याय है इसमें और 10 भाग है और 95 अध्याय है। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वंदे श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवां च वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र में एक संदेश और एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है। गत 2 दिनों से हम तीसरा दिन है, जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं, मानसी यात्रा। तो प्रणाम मंत्र में एक रहस्य छुपा हुआ है, एक संदेश और एक संविधान। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। नित्याय परमात्मना, जो नित्य निवास करते हैं वहाँ पर। संसार का कितनी बार प्रलय हो जाए, लेकिन इस प्रणाम मंत्र में ये प्रमाण है नित्याय परमात्मना। परमात्मा कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगन्नाथ, ये नित्य परमात्मा है वहाँ के। और कौन कौन? बलभद्र, सुभद्रा और सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ जी, ये नित्य परमात्मा। वह हमेशा के लिए किसी भी काल में वो वहाँ से लुप्त नहीं होंगे। तो कलयुग के वर्तमान काल में साक्षात शिव विग्रह भगवान जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में काठ की लकड़ी में विराजमान है। वो लकड़ी किस चीज़ की है? वो नीम की लकड़ी, जिसमें जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। आगे इसकी भी व्याख्या आएगी कि वो प्रकट कैसे होते हैं और कब प्रकट होते हैं, नव कलेवर में। कथा को आरंभ करते हैं। आज अध्याय दूसरा है, अध्याय पहला, क्षमा चाहता हूँ, भाग दूसरा। सतयुग में कल हमने जैसे इस कथा का समापन किया था, श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। उस अध्याय का नाम था, पहले भाग का श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, दूसरे भाग का नाम है श्री क्षेत्र। श्री माने लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का क्षेत्र। श्री क्षेत्र में जगन्नाथ प्रागट्य। सतयुग में सूर्यवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध इंद्रदुम्न नामक राजा हुए, जो सारी पृथ्वी के अवंती नगर में वास करते थे। पृथ्वी पे अवंती नाम का एक राज्य था, वहाँ वो वास करते थे। करते हुए शासित किया, संसार पे शासन करते थे। वो ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में आने वाले ये राजा सत्यवादी, सदाचारी और पूर्णात्मा और सात्विक प्रवृत्ति के थे, शासक थे। वास्तव में वे एक राज ऋषि
थे और न्यायपरायण होकर सदा ही प्रजा का सतानंद पालन करने में रत रहते थे। इस प्रकार सर्व सद्गुणों से युक्त पूरी पृथ्वी के पालक राजा इंद्रधूम मलाव देश में अवंती नामक नगर में निवास करते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा एक दिन कई कवियों को, विद्वानों को, भविष्य वार्ताओं के और साधुओं के संग में बैठे हुए थे। पहले के प्राय राजा जो थे वो भगवान के भक्तों का बड़ा स्वागत करते थे। उनके घर में उनके राज्य में प्राय राजा ऋषिगण आया करते थे। जैसे धर्मराजा युधिष्ठिर के घर भी बार बार नारद मुनि का आना, अम्बरीश महाराज के यहाँ, प्रहलाद महाराज के यहाँ नित्य दिन वहाँ पर आते रहते थे ऋषिगण। तो भगवत परायण थे और भगवान के भक्तों के चरणों में सेवा करा करते थे। धर्मात्मा राजा एक दिन कई अवंती नामक नगर में निवास करते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा एक दिन कई कवियों और विद्वानों के साथ, भविष्य वेताओं के साथ, साधुओं का संग कर रहे थे, बैठे थे। भगवत चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने इन सब धर्मात्माओं से एक बड़ा ही अद्भुत प्रश्न पूछा। यत्र साक्षात जगन्नाथ प्रश्यामन्ते चक्षुषा, स्कंद पुराण में 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। हे धर्मात्माओं, वह सर्वाधिक उत्तम एवं श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है, जहाँ जाकर मैं इन अपने चक्षुओं से द्वारा साक्षात भगवान का अवलोकन कर सकूं। इस प्रकार से राजा ने उन सबके समक्ष भगवान को देखने की भगवत लालसा को प्रकट किया। तभी सभी राजा की इस भगवत लालसा को देखकर और उस अद्भुत प्रश्न को सुनकर आश्चर्यजनक व्यक्त करने लगे। उनके इस प्रयोजन को जानकर भगवान ने स्वयं सन्यासी का रूप धारण किया। वे अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने वाले एक महात्मा के रूप में बड़े बड़े हर्ष के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे, हे राजन, मैंने अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया है। मैंने अपने बचपन में लोगों से सुना है कि उड़देश में यति ख्याते वर्ष भारत संयज्ञ के दक्षिणास्यो दृश्यधीदे तीरे ददस्तीरे क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम भारतवर्ष में उड़ नामक नाम देश के विख्यात देश के दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ पर नीलगिरी नाम का एक पर्वत चतुर्दुर्गी से घने जंगल में समावृत है। इस स्थान के मध्य में एक विशाल बड़ वृक्ष है जो 2 मील की लंबाई में फैला हुआ है। उस बड़ वृक्ष के नीचे केवल कुछ ही दिन निवास करने मात्र से व्यक्ति अपने आप को पूर्ण शोचित सारे कलमुशों से मुक्त कर लेता है। इस बड़ वृक्ष के निकट ही रोहिणी कुंड नामक शुद्ध जलाशय है, जिसमें स्पर्श मात्र से ही एक कौवे का उद्धार हो गया। उस पक्षी की कोई योग्यता नहीं है, परंतु केवल उस पक्षी ने जल का स्पर्श करने से इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये साक्षात भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होकर उस राजा को कथा बता रहे हैं। हे राजन, 1 वर्ष तक मैंने इस स्थान में निवास किया है। हर रात मैं देवताओं को देखता था जो भगवत विग्रह नील माधव की पूजा अर्चना करने वहाँ प्रकट हो जाते थे। वास्तव में जगन्नाथ जी का प्रागट्य से पहले वहाँ पर जो श्री विग्रह थे उनका नाम था राधा नील माधव। भगवान का नाम था नील माधव। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प एवं चतुर्यों से भगवान को प्रश्न करते थे। तो ये नगरी जो जहाँ नील माधव है, वर्तमान काल में गुजरात राज्य में राजकोट में स्थित स्कोन का मंदिर, जहाँ पर जो विग्रह स्थापित है उनका नाम है श्री राधा नील माधव विराजमान है।
और उस कोण के मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी विराजमान हैं। तो माँ विष्णु गोस्वामी महाराज ने भगवान की प्रेरणा से भगवान के डीटी का जो नाम रखा, भगवान के विग्रहों का नाम वो रखा राधा नील माधव। तो परंपरा से जुड़ा हुआ है इसी गाथा से, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी वहाँ विराजमान हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा नील माधव भगवान की जय, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। ये विराजमान है राजकोट में। हे इंद्रधूम, मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु केवल इस स्थान में निवास करने मात्र से परम भगवान की प्रति दिव्य प्रेम एवं अनुराग उत्पन्न करा सका। कृपा के सागर श्री हरि के दर्शन करने मात्र से सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुना दर्शना मुक्ति यो ददाति ता कृपा निधि। इस प्रकार से भगवान की महिमा का बखान करते हुए भगवत प्रेम के कारण उसके नेत्र आंसुओं से भर गए और वह कहने लगा कि वे भगवान कृपा के सागर हैं, जो हर जीव को उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से करते हैं। उनकी अहेतु की कृपावश में 1 साल तक वहाँ निवास कर पाया हूँ मैं, और उन्होंने मेरे जैसे मूर्ख को भी अपनी दिव्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। उन्हीं की कृपा से मैं अष्टादश विधाओं में निष्णात हो गया हूँ। मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण उन प्रभु का मैं सदैव दर्शन कर पाता हूँ। हे राजन, मुझे मुझे आपसे धन या दान की कामना नहीं है। मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो और यही निरंतर उनके नामों का उच्चारण करो। हे महाराज, मैं आपसे ये सारी बातें प्रकट करने हेतु आया हूँ, धन अथवा भूमि के लिए नहीं। ऐसा कहकर वह तीर्थयात्री अचानक सबकी आंखों के सामने अंतर्ध्यान हो गया। स्कंद पुराण के एक श्लोक में वर्णन आता है, अंतर्धान जगामासु राजा परम विस्मृत। स्कंद पुराण में 740 में ये स्पष्ट रूप से अंतर्धान जगमासु शब्द आए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा को धाम का महत्व प्रकट करने स्वयं भगवान आए थे। तीर्थयात्री के अप्रकट होने के पश्चात राजा आश्चर्यचकित हो उठे और उनका मन और हृदय भगवत विरह से व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई भी दिव्य स्थान इस जगत में है, मैं उन स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ स्वयं भगवान गदाधर निवास करते हैं। उसी समय वे अपने आसन से उठकर खड़े हुए और पुरोहित से संबोधित करते हुए वर्णन आया है कि ये राज्य कहाँ से? अवंतिका से इस राजा ने वास्तव में हरे कृष्णा मालव देश में अवंती नाम का एक राज्य है, वहाँ के राजा थे इंद्रधूम। अब पुरोहित को संबोधित करते हुए कहने लगे, कृपा निधान भगवान का दर्शन प्राप्ति में आप मेरी सहायता करो। परस्पर की कृपा से मैंने धर्म अर्थ काम और को प्राप्त कर लिया है। परम सत्य की कृपा से मैंने क्षमा चाहता हूँ, परम सत्य की कृपा से मैंने धर्म अर्थ काम और को प्राप्त कर लिया है, परंतु चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष अभी तक बाकी है, उसकी कमी रह गई है, जो आपकी सहायता से मैं संभव है। राजा की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पुरोहित ने कहा,
हे राजन, मैं वैसा ही करूँगा जिससे आप अपने इन्हीं चर्म चक्षु के द्वारा केशव के दर्शन कर सके। आपके पर्यटक अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विधापति, जो बुद्धिमान एवं विद्वान ब्राह्मण है, वह इस स्थान को खोज निकालेगा। राजा इंद्रधूम की अनुरोध तथा अपने ज्येष्ठ भाई के आदेश को स्वीकार करते हुए विद्यापति कुछ विश्वास व्यक्तियों को सहित नील पर्वत की खोज में निकल पड़ा। वे ब्राह्मणों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए शुभ मुहूर्त पर पुष्पक रथ पर सवार होते हुए निकल पड़े और रथ पर आरूढ़ होकर वे अपने मन ही मन भगवत महिमा के विचार में मग्न होकर बोल उठे। अब इंद्रधूम राजा की जिज्ञासा हुई कि भगवान जगन्नाथ जी किस स्थान पर विराजमान हैं। मैं उनको इस मृत्यु लोक में अपनी इस नश्वर शरीर से, ये जो चक्षु है, चर्म चक्षु, इसी से ही भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा इंद्रधूम की इच्छा और जिज्ञासा, तो राजा तो देख पा रहे हैं अपने चर्म चक्षु से और हम देखेंगे शास्त्र चक्षु से। तो वर्णन आगे आता है, अहो में सफल जन्मा शुकल्या सब शबीरच में दक्षिणम यद्य भगवतो मुख पद्मधापहम। अहो मेरा मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। ये विधापति बोल रहे हैं, जो राजा की आज्ञा पाकर भगवान को खोजने जा रहे हैं। मनुष्य जीवन रूप में जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। रजनी का सुप्रभात हुआ, क्योंकि मैं उन परम भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा और जिनका दर्शन करना ही सारे पापों को नाश करने वाला है। मैं आज उन चक्र प्राणी का दर्शन करने वाला हूँ। चक्र प्राणी माने चक्र धारण करते हैं भगवान, जो केवल श्रवणा आदि भक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं, जो अपने नित्य धाम नीलांचल में निवास करते हैं और बद्ध जीवों के शरीर एवं भौतिक आसक्तियों से को सुमल नष्ट करने वाले हैं, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के बंधन में सदैव जकड़े रहते हैं। उनकी कृपा से दृष्टि में इस भयावह भवसागर को केवल अनेक दर्शन मात्र से ही, उनके दर्शन मात्र से ही पार कर पाऊंगा। ऐसे प्रभु श्रुति और स्मृति में लिए अचोगर है, जिसके नाम कीर्तन स्मरण मात्र से ही त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। आज नीलांचल में विराजमान उस अप्रेमी परम पुरुष में मेरी भेंट होगी, जिनके पाद पद्म स्मरण के अलावा अन्य किसी कार्य में सुख नहीं है। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ, जिनके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अहो अहो भाग्य मेरे, आज उदित हो रहे हैं। ऐसे परम पुरुष भगवान का मुझे दर्शन लाभ होगा। तृषा निवारण के लिए इच्छा का जिनके सनिकट जाकर काक पक्षी भी चारूप्य मुक्ति पा सका है, मैं उन्हें अपने नेत्रों का रत्न बना लूँगा। कह रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर जाते हुए वहाँ की यात्रा प्रारंभ कर दी, तो विधापति रास्ते में भगवतमयी कृष्णा भावनामृत हो रहे हैं और जाते हुए रास्ते में अक्रूर जी की तरह, अक्रूर की भांति ही कि कृष्ण बलराम मुझे मिलेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। तो यहाँ विधापति कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी मुझे मिलेंगे, और वो धाम ऐसा है कि वहाँ काक पक्षी माने कौवा भी वहाँ गया तो उसका भी उद्धार हो गया और वो भगवत धाम प्राप्ति कर गया, भगवान का पार्षद बन गया। तब इस प्रकार भगवत स्मरण में मग्न विधापति अपने संगियों के सहित लंबा अंतर पार करके बिना किसी थकावट के वे नदियाँ पहाड़ कठिन पर पथ पार करते हुए उत्कल देश में महानदी के किनारे पहुँच गए। उत्कल देश में
महानदी के किनारे प्रवेश पहुंच गए। ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, रुककर विश्राम एवं स्नान किया। दूसरे दिन सुबह उनके हृदय में भगवत दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ने लगी और वह उस तीर्थ के शब्दों का स्मरण करते हुए भगवत चेतना में निमग्न हो गया। उनका पुष्पक रथ भुवनेश्वर एकाम्र नामक में प्रकट हुआ और रास्ते में ही जो भी मिलता उसे वह प्रणाम करते। देखिए, धाम तक पहुंचने में और धाम की महिमा। तो जब भी हम धाम की यात्रा प्रारंभ करें तो अपने मति को और मन को और अपने प्रतिदिन का आहार को शुद्ध करें। शुद्ध आहार शुद्ध मति से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवत धाम जाते हुए विद्यापति ने क्या करा, रास्ते में जो कोई मिला उस धाम में सबको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। यह है धाम का सम्मान, धाम का अपमान ना हो। धाम का जो जीव है वो दिव्य है। हजारों करोड़ों वर्ष के जन्म जिनके पुण्य कर्म इकट्ठे हुए हैं और सत्य कर्म इकट्ठे हुए हैं, उसको धाम में वास मिलता है। तो विद्यापति यहाँ पर एक प्रमाण दे रहे हैं और एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रास्ते में जो भी मिलता उसको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। दूर से ही उनके सौंदर्यमान नीलांचल नजर आ रहा था, जिसके मध्य भाग में विशाल वटवृक्ष शोभित हो रहा था और चारों ओर से अनेकों रमणीय कानन थे। कानन माने रमणीय वन थे। ये मानसिक यात्रा कर रहे हैं हम, जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा जो हमने दिल्ली से प्रारंभ करी है। लॉकडाउन के समय प्रतिकूल समय को अनुकूल बना रहे हैं। भगवतमयी यात्रा, श्रीधाम जगन्नाथपुरी यात्रा। तो दिल्ली से हम देख रहे हैं। तो कह रहे हैं रास्ते में दूर से उनको नीलांचल नजर आ रहा है और उसके मध्य भाग में विशाल वट वृक्ष शोभित हो रहा है और चारों ओर अनेकों रमणीय माने अपने हृदय को रमाने वाले, कानन माने वन शोभित हो रहे हैं, मुग्ध करने वाले हैं। इस प्रकार से चलते चलते शाम तक वह नील पर्वत के पाद देश में चरण, जो भगवान के चरण पड़े हैं, पाद माने चरण में आ गए। जैसे ही वह श्री क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, उन्होंने इस धाम उस धाम एवं पवित्र धूलि को अपने सारे अंग में धारण करते हुए नील पर्वत की ओर पदार्पण किया और जंगल अधिक घना होते जा रहा था, जिससे वह विद्यापति को चलने में भी कठिनाई अनुभव हो रही थी। देखिए, जैसे धाम में प्रवेश करा तो ब्राह्मण विद्यापति क्या कर रहे हैं, वहाँ की रज को अपने मस्तक पर नहीं, उस रज से स्नान कर लिया और फिर प्रवेश किया और क्षमा मांगी और प्रणाम किया, पदार्पण किया। अत्यंत विषादग्रस्त होकर विद्यापति थकान दूर करने के लिए कुछ विचार कर जमीन पर सो गए। उनका हृदय केवल एक ही आकांक्षा से अभिभूत हो रहा था कि वह था कि भगवत दर्शन की तीव्रता लालसा अचानक उन्होंने पर्वत के पश्चिम में आने वाली कुछ मनुष्यों को स्पष्ट वार्ताएं सुनी। उन्होंने गंभीरता से सुना कि लोग आपस में भगवत भक्ति विषय की चर्चा में निमग्न थे। यह सुनकर उनका हृदय आनंदित से नाचने लगा और वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर निकल पड़े। उन्होंने दूर से ही देखा कि वह स्थान शबरों के वासगृहों से चारों ओर से आवृत था। यह वही स्थान था जिसे तीर्थ यात्री ने सब्रालय के रूप में वर्णित किया था। सब्रालय माने, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, क्षमा चाहता हूँ उनको त्रुटि, सबरा माने जो समंदर में नाव चलाने वाले, शायद वही। शंख चक्र गदा पद्म धारणो ददर्श नारायण अवरुणराच्युत सांख्य परिणित्य च। विद्यापति ने उन सबको देखकर प्रणाम करने लगे तथा हाथ जोड़कर खड़े रहे और विद्यापति ने जिनको भी देखा वे उन्हें चतुर्भुज में रूप में नजर आ रहे थे। सर्व जगत ब्रह्ममयी
भगवान के धाम में जितने लोग हैं वो नित्य मुक्त है। तो विद्यापति ने जिन जिन वहाँ की जो जगन्नाथपुरी के लोग थे, वहाँ के जो वासी थे, उनको देखा तो सबके चतुर्भुज रूप दर्शन दिख रहे थे। 4 भुजाएं सबकी नजर आ रही थी। अब विद्यापति भी उन वैष्णव के मुख के से हरि कथा का श्रवण करने लगे। अब वे हरि कथा का श्रवण कर रहे थे, तब विश्ववासु नाम के एक वृद्ध सबर ने भगवत अर्चना समाप्त करके और प्रसादी भगवत चंदनादि द्वारा शोभित होकर आते हुए विद्यापति ने देखा, तो वे आनंदित होकर सोचने लगे कि आज मेरा सौभाग्य है कि विश्वावसु को महान वैष्णव समझकर विद्यापति ने सोचा कि यह व्यक्ति ही भगवान का मुख्य पुजारी होगा। विश्वावसु ने इस ब्राह्मण को देखकर आलिंगन करते हुए पूछा। विश्वावसु वहाँ के एक भक्त थे, सबर में से ही उन लोगों में से एक व्यक्ति को आते हुए देखा जिसका नाम था विश्वावसु। कृत समाग्रतो विप्र काननदंत सुंदरत्यम सूत्रट पतरित शांतरच सुखमंत्रायत्राचिरत चिरम। हे प्रिय, आप कहाँ से और इस सुंदर, हे विप्र, आप कहाँ से इस दुस्तर जंगल में प्रविष्ट हुए? आप भूख और प्यास से पीड़ित हो गए हैं, यहाँ कुछ दिन सुख से निवास कीजिए। उसके उपरांत विश्वावसु पाद आधर्य आदि देखकर बड़े ही विनम्रता से बोले, आप कैसे अपनी प्राण रक्षा करेंगे? फल अन्न जो भी आपको रुचिकर हो वह बताइए, मैं आपकी सेवा हेतु प्रस्तुत करूंगा। परंतु फल अनादि के लिए विद्यापति ने रुचि नहीं दिखाई। उनकी तो केवल एक ही अंतरंग इच्छा थी कि नील माधव के दर्शन। उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे। विद्यापति ने कहा, दृष्टा दावनंत पर्वंते व्रता निश्यामी सोडपयाम निराहार ध्रुवा साधो तन्मा विष्णु पर दृश्य। हे साधु, मैं राजा इंद्रधूम द्वारा प्रेरित होकर भगवत दर्शन करने आया हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके राजा के पास समाचार लेकर नहीं जाऊँ, तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। आप कृपा करके मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कराइए। देखो कितनी ज़बरदस्त जिज्ञासा है। कितने दिनों से पैदल चल के जा रहे हैं वो, तब भी जिज्ञासा के पहले भगवान के दर्शन हो, उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। तो बार बार विश्वावसु के कहने पर भी विद्यापति ग्रहण नहीं कर रहे हैं। विद्यापति की इस प्रार्थना को सुनकर विश्वावसु ने चिंतित हो उठे और सोचने लगी कि ये बड़ा ही संकट का समय आ पहुंचा है। हमारे रहस्यमय जनार्दन को ये ब्राह्मण देखेगा तो वे सबके लिए नयन गोचर होंगे। और सबर ऐसा सोच ही रहे थे कि तब उन्होंने प्राचीन बात याद हो आई। विद्यापति को संबोधित करते हुए वे कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पद्मकल्प के अंतिम समय में इस स्थान पर नील माधव अप्रकट होंगे। तब राजा इंद्रधूम प्रजाजनों के साथ यहाँ आकर 100 अश्वमेघ यज्ञ पर भगवान की दारू मूर्ति को स्थापित करेंगे। उस विचार को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए विश्वावसु ने सोचा कि भगवान का अनंत दारण होना निश्चित है। मैं नीलेंद्र मणि अच्युत को इस ब्राह्मण को दिखा दूंगा। आनंद भरे हुए स्वर में विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, हे विप्र, हम समय गवाए बिना नील पर्वत जाकर भगवत दर्शन करेंगे। ये वचन सुनकर अत्यंत ही उत्साह सहित विद्यापति नील माधव के दर्शन के लिए तीव्रता से चल पड़े। विश्वावसु और विद्यापति का हाथ पकड़कर उन्हें
अत्यंत संकरणीय कंकरीली एवं दुर्गम मार्ग से लेकर चलते गए, जो कि अंधकार से पूर्ण था, और वे दोनों रोहिणी कुंड के पास पहुंचे। विश्वावसु और विद्यापति कहाँ पहुंच गए? नीलांद्री पर जब जा रहे हैं तो रोहिणी कुंड है, वहाँ पहुंच गए। ब्रह्म दृष्टि से यह मार्ग कटिकृत एवं घना है, परंतु वह बहुत ही सुंदर है। भगवान के माधुर्य एवं सौंदर्य के अगार की, इसीलिए उनका यह निवास स्थान भी सभी प्रकार से नैसर्गिक अलंकारों से अलंकृत है। उस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर विद्यापति विस्मित हो गए, और उनके उपरांत विश्वावसु ने कहा कि हे विप्र माने ब्राह्मण, हे विप्र, ये रोहिणी कुंड है जो इस ब्रह्मांड के अद्भुत जल का कारण है, और सारे तत्व यहाँ से पादुभूत होते हैं और प्रलय के समय में इसी में ही प्रविष्ट करते हैं। ये सारे तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। केवल यहाँ स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी कुंड के पूर्व में वट वृक्ष है, जो कल्पवट के नाम से जाना जाता है। केवल इस वट वृक्ष की छाया से स्पर्श मात्र से व्यक्ति ब्रह्म हत्या से जैसे दूसरे पापों से भी मुक्त हो जाता है। कितने योजन का वट वृक्ष है, और ये रोहिणी कुंड के समीप है, और भगवान नीलमाधव के दर्शन करने जा रहे हैं विश्वावसु और विद्यापति। रास्ते में स्थान पड़ गया तो स्थान की महिमा को गुणगान कर रहे हैं विश्वावसु। अतयोरन्ते भ्रमण निकुंज जंज भयंतर स्थितम पश्य साक्षात् जगन्नाथ विदायंत पद्मानिमा। इस वट वृक्ष एवं कुंड के मध्य में स्थित कुंज में के भीतर वेदांत के प्रतिपादित विषय साक्षात जगन्नाथ जी को देखा है, साक्षात श्री जगन्नाथ जी को देखा है। उनके दर्शन मात्र से तुम पूर्व सोचित पापों से मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारे इस भौतिक जगत में पुनः वापस आने नहीं आओगे। यह सब सुनकर विद्यापति का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। अत्यंत सावधानी से रोहिणी कुंड में स्नान करने के उपरांत उन्होंने अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री मंदिर में प्रवेश किया, और भगवान के सामने प्रणाम करने के बाद वे प्रथम वह स्तुति करने लगे। अब राधा नील माधव के धाम में पहुंच गए श्री मंदिर में, और वहां पर जाकर राधा नील माधव का दर्शन करा। उसके बाद भगवान की स्तुति करी। बोलो राधा नील माधव भगवान की जय, रोहिणी कुंड की जय। प्रधानो पुरुषाशातित सर्वव्यापिन परात्पर चराचर परिणाम परमार्थ नमस्तुते। हे सर्वव्यापी ब्रह्म, हे परमात्पर परात्पर, आप प्रधान पुरुष हैं एवं प्रकृति से अतीत हैं। आप चराचर जगत के परिणाम एवं परम वस्तु हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने श्लोक बोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगन्नाथ, तो वही सर्वव्यापी परमात्मा परात्पर, आपको मैं प्रधान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमल नयन, नम कमल पात्राक्ष तात्रिही माँ पुरुषोत्तम। हे कमलाकांत, हे कमल लोचन, हे पद्म प्रकाश लोचन, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस वर्तमान काल की जो स्थिति है वहाँ में श्लोक बोलना चाहिए, और भगवान से जैसे विद्याधर प्रणाम करके प्रार्थना करता है, ठीक ये प्रार्थना आपको मिलकर हम कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करने के बाद उन्होंने भगवान के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। विद्यापति जब मंदिर में प्रवेश कर गए तो भगवान के सन्मुख हो गए, भगवान के विमुख नहीं थे। और सन्मुख होने के बाद उन्होंने क्या करा,
हरे कृष्ण महामंत्र को गाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और ऐसा आनंद होने कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। कुछ समय के बाद बाहर आए और उनको देखकर विश्वावसु ने कहा, हे विद्यापति, अब भगवान के दर्शन पाकर आपका जन्म कृतार्थ हुआ। अतः सूर्य अस्त होने जा रहा है, तुम भूखे हो, चलो हम लौट चलते हैं। यहाँ पर भयानक पशु आते हैं और हमें सिद्धि से जल्दी ही यहाँ से लौटना होगा। वे दोनों वापस आए और आराम करने के बाद विश्वावसु ने उन्हें अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रसाद प्रदान किए। ये देखकर विद्यापति बोले, ऐसे व्यंजन मैंने राजा के यहाँ भी नहीं खाए। इंद्रद्युम्न राजा अवंतिका में मैंने कभी ऐसे फल प्रसाद नहीं पाए, अनेकों प्रसाद नहीं पाया। ये देखकर विद्यापति बोले, ये व्यंजन मैंने राजा के वहाँ भी नहीं पाए, ना कभी देखे। ये सारे व्यंजन मनुष्यकृत बनाए हुए नहीं लगते। आपके यहाँ ऐसे दिव्य पदार्थ कैसे संचित हुए? विश्वावसु ने मुख पर एक रहस्यमय हंसी लाए छा गई और उन्होंने कहा, इसे जगतपति की पूजा में के निमित्त इंद्र आदि देवतागण दिव्य वस्तु लेकर प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। वे भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन समर्पित करके चले जाते हैं। विश्वावसु कह रहे हैं कि भगवान, विद्यापति को उत्तर दे रहे हैं कि भगवान के प्रतिदिन जो 56 भोग है उसमें देवलोक से देवतागण, इंद्रदेव इत्यादि, इंद्राणी वगैरह सब आते हैं और प्रतिदिन यहाँ भोग लगा के चले जाते हैं। उस सब प्रसाद को मैं घर में ले जाकर स्वीकार करता हूँ। उसे सेवन करने मात्र से व्यक्ति जरा एवं रोग अवस्था से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त हो जाता है। विष्णु निर्माल्य भोग श्रियते पाप सहित। भगवत प्रसाद को निर्माल्य, कैवल्य, उच्चिष्ट, महाप्रसाद, अबूढ़ा कहा जाता है। 3, 4, 5 और 6 नाम भगवान ने प्रसाद के दिए हैं। भगवत प्रसाद, निर्माल्य, कैवल्य, उच्चिष्ट, महाप्रसाद, अबढ़ा कहा जाता है, जिसका ग्रहण करने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। वे विद्यापति, मुझे इस 10,000 वर्ष, हे विद्यापति, मुझे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त है। जो भी उसे सेवा भावना एवं मुक्ति पूर्वक स्वीकार करता है, वे भगवान उसे इस जगत में से मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ विद्यापति को बता रहे हैं विश्वावसु कि मुझे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त है। कलयुग में भी 10,000 वर्ष की आयु, तो माने वो द्वापर युग और सतयुग है, वो धाम जगन्नाथपुरी सतयुग है। विद्यापति के आचार्य व्यक्त करने लगा और उसकी आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगे और वे विश्वावसु की अनंत स्थिति का स्मरण करने लगे और कितना दुर्लभ है ऐसे संत जो मुझे मिले, क्योंकि वह प्रत्येक दिन परम भगवान का दर्शन करते हैं और देवताओं द्वारा भगवत अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे विश्वावसु सबर के समान कोई भगवत भक्त इस जगत में नहीं है। मैं क्यों अवंती वापस जाऊं? अवंतीपुरी में वापस नहीं जाऊं। मुझे तो यहीं रहकर उनका संग करना चाहिए। अपने अवंतीपुरी वापस जाने की बात को विश्वावसु को बताई। हे सखे, नील माधव जल्द ही सर्ववर्णा बालुका में आवृत होंगे। आप भाग्यवान हैं जो दर्शन कर आए। लेकिन इंद्रद्युम्न भगवत प्रागट्य का मत बताना उनको, इंद्रद्युम्न राजा को, कि भगवान अगर प्रकट हो जाएंगे उसके बारे में मत बताना। यहाँ आएंगे तब भगवान स्वप्न आदेश उन्हें देंगे और उनके श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। तो विश्वावसु कह रहे हैं विद्यापति को कि अपने राजा
इंद्रधूम को यहाँ की कथा मत बताना। जब वो जगन्नाथपुरी में आएंगे तो उनके सपने में भगवान प्रकट होंगे और तब उनके सपने के माध्यम से भगवान जगन्नाथ रूप में प्रकट होंगे। ऐसी चर्चा करते करते रात्रि बीत गई। दूसरे दिन पुनः श्री नील माधव का दर्शन करके विद्यापति अपनी अवंती के लिए निकल पड़े। विद्यापति के जाने के उपरांत विश्वावसु भगवान की पूजा हेतु नाना प्रकार के द्रव्य एकत्रित करने लगे। जब वे पूजा अर्चना का सम्मान एकत्रित कर रहे थे, उसी समय भयभीत करने वाली हवा धूल और चारों ओर से बिखेरती हुई तीव्रता गति से बहने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वहां पर उसी समय भयभीत करने वाली हवा धूल को चारों ओर से बिखेरती हुई तीव्रता से बहने लगी। अनेकों जड़ वृक्ष के साथ उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। उनकी आवाज़ों से हृदय कांपने लगा। काले बादल चारों ओर स्थित होकर मूसलाधार बरसात करने लगी। कुछ समय बाद वर्षा एवं वायु के रुक जाने से सबको समझ में आ गया कि उनके प्रिय विग्रह नील माधव अप्रकट हो गए हैं। विश्वावसु आदि भगवत विरह के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। देवतागण भी हाहाकार करते हुए उच्च स्वर में से रोदन का करने लगे और श्री नील माधव को प्राप्त करने के कारण उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हमारा क्या अपराध हो गया? हमसे क्या अपराध हो गया? आप अपने सबको त्याग कर अदृश्य हो गए हैं। हे माधव, ऐसे देवता के पद का भी क्या लाभ? यदि हम आपके दर्शन से वंचित रहेंगे, कृपा हम पर कृपा दृष्टि करें। अचानक देवताओं ने आकाशवाणी सुनी कि आज के बाद इस जगत में नील माधव को नहीं देख सकोगे। भगवान अपने दूसरे दिव्य रूप में प्रकट होंगे। जब राजा इंद्रधूम का इस क्षेत्र में आगमन होगा, आप सब भयभीत रहित होकर धैर्य धारण कीजिए। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यापति वापस आते हैं और सर्वप्रथम राजा से मिलने जाते हैं। उनका मन हृदय नील माधव के में बार बार वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। राजा इंद्रधूम ने देखा कि विद्यापति महल में प्रवेश कर रहे हैं। वे अपने सिंहासन से उठकर उनका होशोल्लास के साथ स्वागत करने चल पड़े। विद्यापति नील माधव की पुष्पमाला एवं प्रसाद लेकर सामने खड़े हुए। विद्यापति नील माधव का पुष्पमाला एवं प्रसाद लेकर सामने खड़े हो गए। यह देखते ही राजा बोल उठे, हे जगदीश, प्रसन्न हो जाइए। प्रसाद जगदीश हेती और तुरंत ही जमीन पर अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, माला मुकुंद शिरोशो निपूर्णम प्रमोद लोभाधरी कृता सरुद्र मम कांता गंधाम अनद्धि कृतालिन चया प्रवन प्रचारी गंध प्रणाची सतजगत तक कृतालसा निमित। माधव द्वारा धारण की हुई माला पापी व्यक्ति के भी सारे पापों को दूर कर सकती है। वे सारे देवतागण भगवत अप्रित सामग्री को स्वीकार करने के लिए सदैव ताक में रहते हैं। विद्यापति ने राजा को अपनी यात्रा का वृतांत कह सुनाया और उन्होंने सबको विश्वावसु रोहिणी कुंड एवं कल्पवृट के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि हे राजन, उस क्षेत्र का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि चारों ओर धनादट जंगल है एवं मध्य भाग में नील पर्वत है।
उसकी लंबाई चौड़ाई 5 कोस है। नील पर्वत है और उनकी लंबाई 5 कोस, लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। अतः देखने के में अंतिम रमणीय, अतः देखने में अतीव रमणीय स्थान, सुंदर पलवलों से भरा हुआ उस नीलगिरी के शिखर पर 1 क्रोश योजन में फैला हुआ कल्पवट है, जिनके नीचे रोहिणी नामक एक मन को मोहने वाला करने वाला सुंदर जलाशय भी है। इस युक्त कुंड में उसमें उतरने के लिए नीलांकात मणियों की सीढ़ियां हैं। उस कुंड के तट पर सुंदर वेदी का परम नीलमयी भगवान अपने हाथों में शंख चक्र गदा एवं चक्र धारण करके चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। विद्यापति स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और राजा को क्षेत्र की परम महिमा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हन्यन्ते वर्णयामि दिव्या मूर्ति जगतपते, या चर्म चक्षुषा दृष्टता जायते मुक्ति भाजना। हे राजन, आनंद की बात यह है कि मैं इस दिव्य मूर्ति जगत के पति भगवान का तुम्हारी समक्ष वर्णन करूंगा, जिनका दर्शन केवल चर्म चक्षु से देखने मात्र से व्यक्ति भवसागर को मुक्ति के प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उनका परिमाण 81 उंगल ही है। उनके ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा को मात देने वाली है। कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनके मुख चंद्र के दर्शन से त्रिताप शांत होते हैं। त्रि माने प्राकृतिक, पारिवारिक और संसारिक, 3 तरह के ताप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नासिकादय तिल पुष्प सुदर्श्य शोभायमान है। उनकी दिव्य देह मणिमय होने पर भी अधर हास्ययुक्त हैं। कर्ण युगल में मकराकांत कुंडल शोभायमान है। कंठ में ग्रीवाभूषण है और अजानुलिम्बत 4 भुजाएं, उनकी 4 भुजाएं हैं। पीतवचन तथा मोती की मालाएं जंदों तक लहराती हैं और उनके नाम पार्श्व में लक्ष्मी देवी, उनके नाम पार्श्व में लक्ष्मी देवी विराजमान हैं और उनके पीछे अनंत नाग अपने फनों को छत्राकार में फैलाए हुए हैं और गरुड़ उनकी सेवा में तत्पर है। तो यहाँ वर्णन बताया कि भगवान नील माधव है, उनका वर्णन बताया गया है कि वो कैसे हैं और कैसे विराजमान हैं। तो श्री विग्रह के बारे में बता रहे हैं। और हे राजन, मैं और क्या कहूँ, आपके आदेशों की पूर्ति करने के मैं वापस लौट आया हूँ। यह सब व्याख्या सुनकर राजा गदगद हो उठे और उन्होंने वो कहने लगे, अप्रत मुख में ऐसे पापनाशक रूप और दिव्य निर्माल्यद को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ। अप्रत मुख का अर्थ है मेरा, अपर्त मुख का अर्थ है परावाणी, जिसके श्रवण से ही जीव सदा मंगल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैं राजोचित समृद्धि लेकर नीलांचल जाऊंगा और वहां स्थायी निवास करूंगा। अब इंद्रधूम राजा कह रहे हैं, विद्यापति ने संदेश पहुंचा दिया उस राज्य का, उस स्थान का, पुरुषोत्तम क्षेत्र का, जगन्नाथपुरी का पूरा वर्णन कर दिया।
तो आगे इंद्रधूम राजा क्या कह रहे हैं कि समृद्धि लेकर नीलांचल पर्वत पर जाऊंगा और मैं स्थायी निवास करूंगा। उस भगवान को संतुष्ट करने हेतु मैं अवश्य ही अश्वमेघ यज्ञ करूंगा और चने चने उपचारों से उनकी आराधना करूंगा। जब उस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर भक्ति से भगवान की स्तुति करने लगे तभी देवर्षि नारद का वहां आगमन हो गया। राजा ने उनका दर्शन करते ही कहा, अब देखो कलयुग में भी साक्षात भगवान प्रकट हो गए, भगवान के परम भक्त नारद मुनि। अश्व अध में सफल यज्ञ दान मध्यना तप यन्मे गृहु समादगत्या दित्या ब्रह्मस्तुताना। मेरा यज्ञ दान अध्ययन तपस्या सफल हुआ है, क्योंकि ब्रह्म की साक्षात मूर्ति मेरे घर आ गए हैं। नारद मुनि पधार गए हैं उनके घर पे। त्रिभुवन में निर्बोध रूप में भ्रमण करने वाले नारद के चरण धोय जलपान इत्यादि प्रदान करके उन्होंने एक ऊंचे आसन पर बिठाया। राजा इंद्रधूम ने नारद मुनि के चरण पखारे और पान किया उन चरणामृत का। उन सबको कृत्यों से आनंदित होकर नारद ने कहा, हे राजा, आपके सद्व्यवहार से विमल गुणों से सिद्धि मुनिगण और देवता भी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आपका प्रत्येक गुण प्रतिष्ठा प्रीति का पुष्ट साधन है। हे राजन, इस जगत में लोग भ्रमण करते करते अनेक कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। केवल एकमात्र भगवत भक्ति ही सुखदायक है। इन वचनों को सुनकर उत्साहित होकर राजा ने भगवत भक्ति के स्वरूप को जानने के इच्छुक होकर भगवत भक्ति पूर्वक नारद जी से पूछा। महिमा विष्णु भक्तेषु साधु प्रक्तो महानु तस्या स्वरूपरि जिज्ञासा चिरान में हरि उदय हृदयवंते स्कंद पुराण। हे विष्णु श्रेष्ठ देवर्षि नारद, आप उचित रूप से भगवत भक्ति ही महिमा वर्णित करें। उसका स्वरूप जानने के लिए मेरे हृदय में चिरकाल से ही जिज्ञासा है। तो भागवत गीता के 7वें अध्याय का वो 16वां श्लोक कि कोई जिज्ञासु हो तो भगवत प्राप्ति और भगवान के दर्शन कर सकता है। तो ये चौथा उस अध्याय का श्लोक है, उसमें चौथा शब्द आया है जिज्ञासु। यहाँ राजा इंद्रधूम के सारी जगत में आत्म कल्याण हेतु प्रश्न कर रहे हैं। जैसे राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी थी, वैसे ही कलयुग में इंद्रधूम राजा जिज्ञासा कर रहे हैं। तो पूरे संसार के कल्याण के लिए तो कोई ऐसा धर्मपरायण व्यक्ति जो होता है, धर्मपरायण राजा, भगवत प्रेमी, वो भगवत जीव का उद्धार करने के लिए वो संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। तो नारद हे विश्व कल्याण के लिए हेतु प्रश्न कर रहे हैं। नारद बोलना प्रारंभ करते हैं। नारद जी प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे राजन, तुम भक्ति के उत्तम पात्र हो। मैं तुम्हें भक्ति के यथार्थ रूप में से भक्ति के लक्षणों का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्रचित से उसे सुनो। भगवत भक्ति विशेष संत सामान्य और विशेष भेद से 2 प्रकार की होती है। जैसे त्रिगुणा और अद्वैता गुणों के अनुसार भक्ति के 3 भेद हैं। भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विक, राजर्षि और तामसिक। इसके अलावा एक और है जिससे निगुणा कहते हैं। काम क्रोधा भी भूताना दृष्टा यंत्र पश्चातम लब्धे चाभिचराय भक्ति संन्यास निवृत्तामसी। स्कंद पुराण 10:81। हे राजन, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत हैं और इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते, ये दृष्टि नहीं देखते, केवल अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं, वे तामसिक भक्ति कहलाती है। ऐसे व्यक्ति तो भक्ति भाव से
भगवत सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवत भक्ति में सेवा और भगवत सेवा करता है, परंतु वह ईर्षालु, घमंडी, हिंसक और क्रोधी होता है, उसे अज्ञानी एवं तमोगुणी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे को प्रति ईर्षा से प्रतिशोध का भाव रखता है। वह अपनी ही वे अपने को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है, परंतु ऐसी भक्ति श्रेष्ठ या शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, परंतु उसके संग से भी बचना चाहिए। यस्या चातिश परम श्रद्धापि प्रधापि वा प्रसंगता प्रलय परलोकाय भक्ति चा राजर्षि स्मृता। अति अधिक यश की प्राप्ति हेतु अथवा दूसरों की श्रद्धा हेतु प्रसंग परलोक गमन के लिए जो भक्ति की जाती है वह राजसी भक्ति कहलाती है। भौतिक सुख यज्ञ और भौतिक सुख यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से अलग अलग मतवालियों द्वारा विभिन्न देवताओं को उदाहरण न करना रजोगुणी भक्ति मानी जाती है। रजो एवं तमोगुण से युक्त भक्त सोचता है कि भगवान केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति हेतु हैं। यदि ऐसी लोग भगवान की दया और कामना से यशवान होना चाहते हैं, तब वे निश्चित रूप से रजोगुणी के वशीभूत होता है। आमिस्त्व स्थिरपुर आमु श्रीमक स्थिरंतर दृष्टा भावा विश्ववरान प्रस्यात श्रवण वक्तो व्रणोतान धर्मो नेव जिहासता आत्मज्ञान या भक्ति क्रियसा सात्विके। परलौकिक सुख को स्थायी समझकर और इस भौतिक जगत के सारे पदार्थों को नश्वर देखकर तथा अपने वर्ण और आश्रम को धर्म का परित्याग करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विक कहलाती है। जब व्यक्ति भोग की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने समस्त कार्यों को फल भगवान को अर्पित करता है, तब वह उसकी भक्ति सत्वगुणी होती है। और ऐसे लोगों को वर्णाश्रम का पालन अपने स्वरहित के लिए करते हैं। अपने कर्तव्यों को कोटि त्रुटि होती है तो वे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके प्रायश्चित फल करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कर्म रजो तमो गुण के ऊपर हैं, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई जाती। ये जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ दूसरा उसका कारण नहीं है। मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूँ और वे आप मुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसा समझकर व्यक्ति जो भक्ति भौतिक उपाधियों से त्याग कर और आध्यात्मिक प्रेम में भगवत स्वरूप का चिंतन करता है, तब उसे अद्वैत सांख्य का या शुद्ध भक्ति कहलाती है। यहाँ पर हम आज विराम देते हैं, पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। अब मनुष्य के कर्म फल की कथा आती है और कर्म फल के माध्यम से भगवत भक्ति प्राप्त होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अब बाकी का वर्णन कल करेंगे। अपने शब्दों को विराम देता हूँ और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में एक बार उनके चरणों में फिर दंडवत प्रणाम और भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम मंत्र फिर एक बार फिर बोलते हैं, फिर कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय।
निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।